नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत। और आज रोज शाम 5 बजे तक की सभी छोटी बड़ी अहम खबर लेकर तो बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर। और खबर सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइंस में चिंतन शिविर की। कांग्रेस के चिंतन शिविर की, जो कि इस वक्त गिरिडीह के पारसनाथ में चल रहा है। यहां पर चिंतन शिविर में संगठन को मजबूती देने पर चर्चा की जा रही है। कांग्रेस के चिंतन शिविर से मिशन 2024 का आगाज हुआ है। साथ ही सरकार में रहते हुए संगठन के लाभ हानि के आकलन भी होने की बात की जा रही है। इसके अलावा महागठबंधन में कांग्रेस मजबूत साझेदार की भूमिका निभाएगी, इस पर भी चर्चा हुई है। हाल ही में राज्य में भाषा विवाद, नियोजन नीति और बेरोजगारी जैसे मसलों पर जो खासा हंगामा हुआ, उसको लेकर भी इस शिविर में बातचीत की जा रही है। साथ ही 2024 के चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस की नीति को आम जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को घर घर तक पहुंच बनाने की बात भी चिंतन शिविर में की जा रही है। धरातल पर संगठन नहीं होगा तो लोगों को उसको कैसे लाभ मिलेगा, उन सारे विषयों पर चर्चा हो रही है। हम समझते हैं कि बहुत सकारात्मक चर्चा हो रही है। 3 दिन के लिए है। पहला तो जो लोग आए हैं उसका धन्यवाद ज्ञापन किए और उसमें अपने बात को रखने का मुझे भी मौका मिला। और किसी भी पार्टी के लिए संगठन की मजबूती बहुत ही जरूरी होता है और जब भी संगठन मजबूत होगा तो पार्टी मजबूत होगी। मैंने अपने इस बात को रखे और सरकार और पार्टी में समन्वय का जो भी हम काम करते हैं, तो अगर संगठन उसका प्रचार प्रसारण करे तो बेहतर साबित होगा, लोगों को बीच में अच्छा मैसेज जाएगा। और संगठन ब्लॉक में पंचायत और बूथ लेवल से उठकर ऊपर में आए, इस बात को रखने के काम हम लोगों ने किया, जो स्वागत भाषण था। और आज डीपी राय जी ने, जो आज़ादी के पहले कांग्रेस रिफॉर्मेशन होने के बाद जो कांग्रेस ने ये देश को आज़ादी के लिए सैकड़ों सैकड़ों लोग की शहादत दिया है, उनके इतिहास उन्होंने सुनाया। जेल की यातना से ले जेल कैसे पहुंचे और ये देश में लड़ाई में सारे हिंदुस्तानी सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन रही और विभाजन भी कैसे हुआ उसका भी उन्होंने इतिहास रखने के काम किया। और मुझे लगता है कि इस शिविर से और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो बात यहाँ से छन कर जाएगा, तो जो भारत की आज़ादी में कांग्रेस की भूमिका और कांग्रेस पार्टी ने कुर्बानी दी है, इसकी बातों को प्रचार प्रसार होगा, मैं समझता हूँ। जिस तरह अभी वर्तमान सरकार जो है भारत केंद्र में, वो कभी भी अपनी बातों को नहीं, कांग्रेस की बात को नहीं रखता है। वो उन्होंने शुरू करते हैं 2014 से ही कांग्रेस आज़ाद हुआ है, लेकिन आज़ादी की लड़ाई कौन लड़ा और कितने लोग जेल गए और सभी वर्ग के लोग जो है शहादत हुए, उस बात को एक बार दोहराना नहीं चाहता है। और न्यू जनरेशन, हमारे से जनरेशन तो सारी बात को जानते हैं, लेकिन नई पीढ़ी के युवक जो है वो इतिहास को जाने। और मुझे लगा कि आज के जो कार्यक्रम अभी तक जो हुआ है वो कांग्रेस हित के लिए, कांग्रेस के इतिहास को जानने के लिए और कांग्रेस के वर्कर्स को ऊर्जावान बनाने के लिए बहुत एक अच्छी पहल रहा है। सर, इतिहास को जानने के लिए सर स्कूल का होना जरूरी है, लेकिन आपको मंत्री कह रहे हैं कि प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा स्कूल को, तो फिर वहाँ पे बच्चे कहाँ पढ़ पाएंगे सर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग जो है सरकारी स्कूल पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, ये बात आपको जानकारी होनी चाहिए। आने वाले बजट में सर कुछ वेट कम करके पेट्रोल में आम लोगों को राहत दी जाएगी? आज ये नहीं, आज चिंतन शिविर का विषय, चिंतन शिविर जो इस विषय पर नहीं, चिंतन शिविर जो है कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना, कांग्रेस की इतिहास और झारखंड की जो समस्या है, चाहे पुनर्वास नीति हो, हाँ, ये सब नीति जो है, फॉरेस्ट नीति जो है, जो यहाँ के लोग आज झेल रहे हैं, उस बात पर विचार। सर, कांग्रेस में ये गुटबाजी देखने को मिलती है, कहाँ गुटबाजी है? हमेशा जिला स्तर से लेकर आज तो देखते हैं सब कांग्रेस एक है, कोई अलग नहीं है। सारे जो है विचार अलग अलग हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के से विचारधारा से वो लोग जुड़े हुए हैं। विचार अलग अलग चीज है और आस्था हमारा हाईकमांड के ऊपर, हमारे नेतृत्व के ऊपर हमेशा रहा है और आज भी रहेगा, कल भी रहेगा। आरपीएन सिंह जैसे नेता सब दूसरे दल में चले गए, तो इससे कैसे निपटेगी? तो चिंतन शिविर में कांग्रेस हर एक पहलू पर चिंतन मनन कर रही है।
कि क्या झारखंड में उस सरकार में है तो उससे कितना लाभ हुआ है या कितना नुकसान हुआ है, किन मुद्दों पर वो मुखर हुई है तो उसे जनता से उसका जुड़ाव हुआ है, किन बातों को लेकर संगठन के अंदर जो कमजोरियां हैं या गुटबाजियां वो सामने आ जाती हैं। हर एक पहलू पर चिंतन मनन किया जा रहा है और यह भी तय किया जा रहा है कि 2024 में हमें किस रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा ताकि हम एक सबसे ताकतवर दल के तौर पर झारखंड में उभर कर आए। बता दें आपको कि यहां पर चिंतन शिविर में हर एक मुद्दे पर मंथन हो रहा है, चिंतन हो रहा है। जो विवाद है राज्य के उस पर चिंतन हो रहा है, सरकार क्या कर रही है इस पर चिंतन हो रहा है, सरकार में रहकर कांग्रेस क्या कर रही है इस पर चिंतन किया जा रहा है। कांग्रेस के जो मंत्री हैं क्या अपने विभागों में सही तरीके से काम कर पा रहे हैं जिससे जनता के साथ उनका जुड़ाव हो, इस पर चिंतन हो रहा है। तो लगातार कोशिशें यही है कि जो पार्टी की एकजुटता है वो बनी रहे, पार्टी की जो मजबूती झारखंड में आई है वो मजबूती बनी रहे और जो एक जनाधार कांग्रेस ने पाया है वो जनाधार और मजबूत होता रहे। और इसलिए 2024 का आगाज इसे माना जा रहा है। तो सरकार में रहते हुए आकलन जो है वो कांग्रेस कर रही है। और विपिन इस वक्त हमारे साथ तो विपिन हमारे साथ सीधा जुड़ रहे एक बार फिर से गिरिडीह के पारसनाथ जहां पर चिंतन शिविर चल रहा है और जानते विपिन से ही कि फिलहाल अब क्या कुछ हुआ है, क्या नए अपडेट नए आए हैं। हालांकि जो तमाम खबरें थी, तमाम जानकारियां थी वो तो पहुंच गई, लेकिन अब नई चीज क्या आई और जो खास बात सबसे कही जा रही थी कि ऑनलाइन माध्यम से कई बड़े नेता जो कांग्रेस के शीर्ष नेता वो जुड़ेंगे, वो कब तक होगा। विपिन क्या जानकारी आ रही है, क्या जो बड़े नेता कांग्रेस के शीर्ष नेता है वो कब तक जुड़ रहे हैं, कैसे जुड़ रहे हैं? पहला सेशन आज के चिंतन शिविर का समाप्त हो चुका है। अब दूसरे सेशन की शुरुआत होने वाली है और जहां तक बात की जाए तो पहले सेशन में इन तमाम मसलों पर चर्चा हुई कि योगदान कांग्रेस का देश के प्रति, देश को आज़ादी दिलाने के प्रति क्या था। अपने संबोधन में जैसा मैंने पहले भी कहा था कि प्रभारी ने इस बात को लेकर एक तरह से कहे कि घोषणा की है कि ये जो चिंतन शिविर है ये मिशन 2024 के आगाज का दिन है और आज से नई शुरुआत की ओर कांग्रेस अपना कदम बढ़ाएगी, संगठन को मजबूत करेगी ताकि गठबंधन और सरकार मजबूत हो सके। कार्यकर्ताओं को टास्क दिया जाएगा, फ्यूचर प्लानिंग के साथ चिंतन शिविर में 3 दिनों तक कांग्रेस काम करेगी और वर्तमान के साथ साथ भविष्य किस तरह से कांग्रेस का मजबूत हो सके, इन तमाम मसलों पर इस चिंतन शिविर में 3 दिनों तक पार्टी जो है वो चर्चा करने जा रही है। पहले दिन के दूसरे सेशन की शुरुआत होने वाली है जिसमें दिल्ली से जो एक केंद्रीय नेता है जो IT सेल के हेड है वो इस चिंतन शिविर को संबोधित करेंगे। और जिस तरह से प्रदेश प्रभारी की बातें जो सामने आई कि उन्होंने कहा है कि मिशन 2024 का ये आगाज है, इस बात का आकलन कांग्रेस करेगी कि गठबंधन की सरकार में रह के संगठन को कितना नफा कितना नुकसान हुआ है और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, उसको लेकर भी ये जो चिंतन शिविर है इसमें मंथन किया जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण है ये 3 दिवसीय चिंतन शिविर जिसके जरिए आने वाले 100 दिनों का कार्यक्रम तय करेगी पार्टी। इस 100 दिनों में किस तरह से काम किया जाना है, आने वाले समय में 5 प्रमंडल में जो है प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा पार्टी की तरफ से। तो काफी कुछ तय हो रहा है। धीरे धीरे अब दूसरे सेशन की शुरुआत का समय आ चुका है। कल भी कई महत्वपूर्ण नेता जो है वो VC के माध्यम से इस चिंतन शिविर में जुड़ेंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि किस तरह से संगठन को मजबूत किया जा सके, ग्रास रूट लेवल पर वर्कर जिनके चेहरे पर निराशा थी उस निराशा को दूर किया जा सके, संगठन को मजबूत कर मजबूत हिस्सेदार के रूप में गठबंधन में काम किया जाए। इन तमाम चीजों को लेकर मंथन का दौर जो है वो मधुबन के चिंतन शिविर में जारी है। जी पंकज। तो विपिन एक बात जो बार बार वहां से निकल कर आ रही है ये कि सरकार में रहकर कांग्रेस के संगठन को कितना लाभ कितना हानि हुआ है, इसको क्या माना जा रहा है? मतलब सरकार में है, मजबूती के साथ है, तमाम चीजें हैं, तो सकारात्मक तौर पर या किस तरीके से कांग्रेस संगठन जो है वो अपने पार्टी के चीजों को ले रही है सरकार में रहकर?
देखिए, इसका स्पष्ट और सीधा मतलब है कि अगर गठबंधन की सरकार है और एक सहयोगी के रूप में कांग्रेस यहाँ है तो कितना कांग्रेस को सत्ता का फायदा मिल पाया, संगठन को कितनी तवज्जो दी गई है इस सरकार में, या फिर कह सके कि कार्यकर्ताओं की कितनी सुनी गई है इस 2 साल के शासन में। क्योंकि इससे पहले जब 3 दिवसीय दौरे पर अविनाश पांडे रांची आए थे तो उन्होंने उस वक्त भी इस बात को जोर दिया था कि हम इस बात का आकलन जरूर करेंगे कि सरकार से कांग्रेस को क्या हासिल हुआ है, और साथ ही साथ उन्होंने इन बातों का भी जिक्र किया था कि संगठन उनके लिए सर्वोपरि है। तो निश्चित तौर पर जो संगठन की मजबूती की ओर ये चिंतन शिविर संकेत कर रहा है, और जिस तरह से अब तक जो बातें उभर कर सामने आई है कि 2024 की तैयारियों में कांग्रेस अभी से जुटेगी ताकि आने वाले समय में मजबूती के साथ कांग्रेस जो है वो चुनाव का सामना कर सके। सत्ता में कांग्रेस भागीदार है तो इसका आकलन भी पार्टी करेगी कि किस तरह से इस सरकार में रह के कांग्रेस को मजबूती मिली है, कांग्रेस की कितनी बातों को सुना गया है, और खास करके जो वादा कांग्रेस ने किया था चुनाव से पूर्व अपने घोषणा पत्र के माध्यम से, उन वादों का क्या कुछ हुआ है। इन तमाम चीजों पर भी इस चिंतन शिविर पे जो है वो मंथन चल रहा है। और इसके बाद पार्टी एक तरह से कहा जा सकता है कि 3 दिवसीय चिंतन शिविर के बाद कोई स्टैंड भी क्लियर करेगी कि आने वाले समय में सरकार और संगठन को लेकर कांग्रेस किस तरह से अपना कदम बढ़ाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी और लगातार आप नजर बनाए हुए हैं, और हर एक जानकारी न्यूजीलैंड भारत पर सबसे पहले इसलिए पहुंच पा रहा है क्योंकि हमारे सहयोगी वरिष्ठ, हमारे जो सहयोगी संवाददाता विपिन, वो वहां पर लगातार जुड़ रहे हैं, हर एक पहलू से वो रूबरू हो रहे हैं और हर एक जानकारी सबसे पहले न्यूजीलैंड भारत के जरिए दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो लगातार जो चिंतन शिविर में बैठकों का दौर है, बहुत सारे सेशन जो लगातार वहां पर चलेंगे और सभी लोग संबोधित कर रहे हैं, रणनीति बनाई जा रही है 2024 को लेकर भी, और चिंतन मनन हो रहा है कि सरकार में रह के हमें कितना फायदा पहुंचा है, संगठन खासतौर से कितना मजबूत हुआ है, संगठन के कार्यकर्ताओं को या पार्टी के जो तमाम विधायक हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, उनके जरिए कार्यकर्ताओं को, आम जनता को कितना लाभ हुआ है, ये तमाम तरह के चिंतन मनन वहां पर किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, हमारे साथ जुड़े आप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।